टॉपिक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया उनका एक फेमस पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानते ही हैं कि वो एक अमेरिकन पोएट थे। उनका जन्म 26 मार्च 1874 को यूएस में हुआ था। उन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है। इस पोएम के द्वारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचर की उस हीलिंग पावर पे लाइट डाली है। जैसे हम सब जानते हैं कि नेचर के पास हम होते हैं या फिर नेचर को जब नेचर में जो भी एलिमेंट है उसको जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर जो एंगर होता है या फिर हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है और हमारे अंदर की जो प्लेजेंट फीलिंग है, हैप्पीनेस है, वो बढ़ जाती है। हम कितने भी उदास हों, जब हम नेचर के पास होते हैं या फिर नेचर में जो एलिमेंट है उसको देखते हैं तो हमारे अंदर एक तरह का पॉजिटिविटी आ जाता है। जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उसी नेचर की हीलिंग पावर के बारे में बताया है जो कि उन्होंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, उसे हमारे साथ शेयर किया है उन्होंने। तो ये जो पोएम है वो बहुत ही सिंपल वर्ड का यूज़ किया गया इस पोएम में। ये सिर्फ 8 लाइन का पोएम है, इसमें 2 स्टेंजा हैं और ये पोएम बहुत ही सिंपल है। लेकिन जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि सिर्फ एक क्रो है, एक हेमलॉक ट्री है और पोएट है यहाँ पर। लेकिन इस पोएम का जो मैसेज है, जो पोएट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं इस पोएम के द्वारा, जो वो मैसेज हमारे सामने रखना चाहते हैं वो बहुत ही डीप है। तो पोएम के लाइन को पढ़ते हैं। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। इस का फर्स्ट स्टेंजा है ये। इस फर्स्ट स्टेंजा में जो है सो पोएट ने 2 ऐसे एलिमेंट लिए नेचर के जो जैसे कि जिसका सोसाइटी में, जिसका वर्ल्ड में निगेटिव इमेज है, हेमलॉक ट्री का और क्रो का, जिसे एविल कंसिडर किया गया है। क्रो को ऐसा माना जाता है कि ये बुराई का प्रतीक है, निगेटिविटी का प्रतीक है। तो उन्होंने 2 ऐसे एलिमेंट लिए हैं इस सीन को सेट करने के लिए। पोएट ने निगेटिव इमेज लिया है। तो पोएट एक तरह का ऐसा सीन बनाना चाहते हैं जिसमें वो बहुत ही सैड है। तो इसमें उन्होंने क्रो के मूवमेंट के बारे में नहीं बताया कि क्रो जो है वो कैसे उन पर आइस जो है वो गिराता है, और या फिर वो क्रो जो आइस जो उनके ऊपर गिरता है, वो स्नो जो उनके ऊपर गिरता है वो उनके नेक पे गिरता है या फिर सिर्फ हेड पे गिरता है। तो वो उन्होंने ये नहीं बताया है। तो ये हमें इमेजिन करना है। इस फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने ये गेस वर्क हमारे लिए छोड़ दिया है कि हम गेस करें, हम इमेजिन करें कि किस तरह से उन पर वो आइस जो है वो गिरता है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है और ये फर्स्ट स्टेंजा में जो राइमिंग स्कीम यूज़ किया गया वो है ए बी और इसमें लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है वो है एसोनेंस। सेकेंड जो लाइन है फर्स्ट स्टेंजा का, सुक डाउन ऑन मी, इसमें वॉवेल साउंड जो है ओ, उसको बार बार रिपीट किया गया है और लॉन्ग साउंड में सुक में भी ओ है, डाउन में भी ओ है, ऑन में भी ओ है। तो यहाँ पे ओ साउंड को बार बार रिपीट किया गया है। एसोनेंस का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड एट द डिफरेंट प्लेस इन द सेम लाइन। तो यहाँ पे एसोनेंस का यूज किया गया है। सेकेंड स्टेंजा में आते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूट। र्यूट का मतलब होता है टू हेल्ड इन रिग्रेट। मतलब जो फर्स्ट स्टेंजा था उसमें जो प्रोसेस हुआ, उसमें जो मूवमेंट हुआ, जो क्रो ने उनके ऊपर स्नो गिराया, स्नोफॉल हुआ उनके ऊपर, उसके कारण से जो चेंज आए, उसके कारण उसका जो रिजल्ट है वो सेकेंड स्टेंजा में पोएट ने हमारे साथ शेयर किया है कि जो वो आइस उनके ऊपर गिरा, वो जो स्नो गिरा, उसके कारण से उनका जो मूड था वो चेंज हो गया और जो उनका दिन अब तक रिग्रेट में जा रहा था, अब तक वो पछता रहे थे, वो उनके दिन का कुछ पीस जो है, कुछ जो दिन बर्बाद होने वाला था उसका कुछ जो है वो सेव हो गया, कुछ पार्ट जो है उस दिन का वो सेव हो गया। क्योंकि पोएट जो है यहाँ पर एक सैड मूड में थे। फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने बताया, उन्होंने 2 ऐसे एलिमेंट को लिया जो कि निगेटिविटी का कैरियर है। पोएम का जो सेकेंड स्टेंजा है इसमें हमें ये कन्फर्मेशन मिल जाता है कि पोएट जो है उनका मूड चेंज हो गया है क्योंकि वो हेमलॉक ट्री के नीचे थे और उन पे जो वो स्नो का पार्टिकल गिरा उसकी वजह से उनका मूड जो है वो चेंज हो गया। इस सेकेंड स्टेंजा में जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है उसका नाम है लिटरेशन। ये सेकेंड स्टेंजा के 3rd लाइन में लिटरेशन का यूज हुआ है। सेव्ड और सम 2 वर्ड है जो कि जिसका स्टार्टिंग का जो साउंड है वो सेम है, कॉन्सोनेंट साउंड। लिटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। तो यहाँ पे 2 वर्ड है सेव्ड और सम सेकेंड स्टेंजा में, जिसका स्टार्टिंग का जो साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड है और दोनों का सेम है और दोनों क्लोजली प्लेस्ड वर्ड हैं। यहाँ पे लिटरेशन का यूज हुआ है।
और ये पूरा जो पोएम है सिर्फ एक सेंटेंस में लिखा गया है। यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन है और सीधा हम देखें कि लास्ट लाइन पर जाके पंक्चुएशन मार्क है, मतलब कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। तो ये जो लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज किया गया है उसे पोइट ने पूरे पोएम में एंजाइममेंट का यूज़ किया है। पूरे पोएम जो फर्स्ट लाइन है वो सीधा लास्ट लाइन पर जा कर के स्टॉप होता है। इस पोएम का जो मैसेज है जो पोइट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, बहुत ही डीप मैसेज पोइट ने हमारे सामने रखा है कि वर्ल्ड में जो है वो कुछ भी निगेटिव नहीं है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। तो यहाँ पर पोइट ने 2 निगेटिव एलिमेंट लिए थे, हेमलॉक ट्री और क्रो, जिसे हम ट्रेडिशनली बुरा मानते हैं कि इसका जो है निगेटिविटी का कैरियर है। लेकिन पोएट का जो मूड था वो चेंज हुआ इसी की वजह से, हेमलॉक ट्री की वजह से और क्रो की वजह से, क्योंकि क्रो ने उनके ऊपर जो है वो स्नो के कुछ पार्टिकल गिरा दिए और इसके वजह से पोएट का जो मूड था वो चेंज हो गया और पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हो गया, उनका नज़रिया भी चेंज हो गया वर्ल्ड को देखने का। वो अब डिफरेंट एंगल से वर्ल्ड को देखने लगे।